अजीत डोभाल का नाम तो आपने सुना होगा। भारतीय सुरक्षा का वो चेहरा जिसके नाम से दुश्मन कांपते हैं। लेकिन एक डोभाल और है जिसकी कहानी हम बताएंगे आपको। जैसे अजीत डोभाल मोदी की जरूरत है, वैसे ही दूसरे डोभाल के बिना मोदी एक कदम भी नहीं चलते। पीएम मोदी के हर कामयाब विदेशी दौरे के पीछे है शख्स का दिमाग। इस शख्स की पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस और शिकागो यूनिवर्सिटी में हुई है। वे जेई कैपिटल और मॉर्गन स्टैनली जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर बैंकर काम कर चुके हैं। साथ ही जूस कैंप्स में इंडिया यूनिट के हेड भी रह चुके हैं। लेकिन इस शख्स की केवल यही पहचान नहीं है। ये शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर सफल विदेशी दौरे की कामयाबी की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं और इन दिनों मीडिया से दूर बेहद खामोशी से अनोखे मिशन में जुटे हैं। इस शख्स का नाम है शौर्य डोभाल और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे हैं। शौर्य डोभाल की प्रतिभा और कामयाबी के मुरीद पीएम मोदी भी हैं। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार के थिंक टैंक में शौर्य डोभाल की अहम भूमिका है। भाजपा आरएसएस के थिंक टैंक इंडियन फाउंडेशन में शौर्य का महत्वपूर्ण रोल है और बेहद चुपके से इसे नई ऊंचाई दे रहे हैं। इंडिया फाउंडेशन की स्थापना करीब 6 साल पहले हुई थी और ये खुद को इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर मानता है। इस संगठन से राम माधव, सुरेश प्रभु, एमजे अकबर जैसे शख्सियतों के साथ शौर्य डोभाल भी जुड़े हैं। जिस तरह विवेकानंद फाउंडेशन से अजीत डोभाल सक्रिय रूप से शामिल हैं, उसी तरह शौर्य भी इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर से जुड़े हैं। शौर्य डोभाल और राम माधव के हिस्से ही प्रवासी भारतीयों के लिए कार्यक्रम का आयोजित करने का जिम्मा है। साथ ही इन दोनों के जिम्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे को कामयाब बनाना भी शामिल है। फिर चाहे मेडिसन स्क्वायर में पीएम का भाषण हो या फिर फ्रांस दौरा, जहां पीएम ने अपने भाषण से प्रवासी भारतीयों का दिल जीत लिया। हर कामयाब दौरे के पीछे शौर्य डोभाल का दिमाग था। पीएम के इन सफल और कामयाब दौरों की स्क्रिप्ट शौर्य ने ही लिखी। साथ ही सैन फ्रांसिस्को में पीएम मोदी के कार्यक्रम को कामयाब बनाने में जूनियर डोभाल ने हर चीज झोंक दी थी। ऐसा भी नहीं है कि शौर्य की भूमिका पीएम के दौरे और कार्यक्रम को केवल सफल बनाने तक सीमित है। हर बुधवार को दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन की अहम मीटिंग होती है और इसमें अंदर के दरवाजे में अहम नीतियों पर चर्चा होती है। इस मीटिंग में शौर्य और राम माधव सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। डोभाल ने अपने बेटे का नाम शौर्य रखने के पीछे सीआरपीएफ के पारंपरिक वार्षिक कार्यक्रम शौर्य दिवस से प्रेरित होकर रखा था। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।